हेलो दोस्तों। अगर आपके पास वैगनआर के सीरीज़ कार है और आपकी कार चलाते समय अचानक से डैशबोर्ड पे इंजन ओवरहीट का लाइट ब्लिंक करने लगता है और आपकी कार का एसी भी कूलिंग करना बंद कर देता है, तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने कार से कहीं जा रहे हो और आपकी कार के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, फिर चाहे वो कोई भी कार हो, कोई भी ब्रांड की कार हो, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इंजन ओवरहीट होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसा कि रेडिएटर फ़ैन बंद हो गया है, या तो फिर रेडिएटर में से कूलेंट लीक हो गया है, या तो फिर इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है। ऐसा ही और कई सारे वजह हो सकती है इंजन ओवरहीटिंग की। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा जो ओवरहीटिंग का आता है वो हमारे रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाता है तो उसकी वजह से आता है, या तो फिर हमारा कूलेंट लीक हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा कार का इंजन ओवरहीट करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कार में भी ओवरहीट का ब्लिंक कर रहा है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कार को साइड में रुका देना है, और अगर आप समझ लीजिए कि अगर हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी सेफ साइड में कार को खड़ा कर दे और उसके बाद इंजन को ऑफ़ कर दें। तो दोस्तों, इंजन को ऑफ़ करने के बाद हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इंजन को ठंडा करने रखना है। उसके बाद ही हम रेडिएटर का पानी चेक करेंगे और देखेंगे कि इंजन कूलेंट कहीं लीक तो नहीं हो गया है। और दोस्तों, पानी या फिर कूलेंट चेक करने के लिए रेडिएटर का कैप ओपन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें कि आपकी कार का इंजन ठंडा हो गया है। इसे चेक करने के लिए अगर हमारा रेडिएटर का कूलेंट जो है वो ठंडा हो गया है, उसे चेक करने के लिए हमें जो रेडिएटर के ऊपर जो एक हॉस पाइप लगा होता है उसको हम टच करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कार का इंजन का कूलेंट जो ठंडा हो गया है या नहीं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा था कि मेरी इस कार में भी इंजन ओवरहीट का लाइट दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि मेरी कार का कूलेंट भी अभी बहुत गर्म है, इसलिए मैं अभी इसका रेडिएटर कैप ओपन नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, ये कार जब ओवरहीट हो रही थी उसके पहले ही मैंने इस कार का कूलेंट लेवल चेक कर लिया था, तो इसका कूलेंट लेवल बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस कार में कूलेंट लीकेज नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि रेडिएटर का जो फ़ैन है उसे हम चेक करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं। रेडिएटर का फ़ैन चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इंजन जब ठंडा हो गया हो तो उसे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तुरंत एसी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जब हम एसी स्टार्ट करते हैं तो रेडिएटर का फ़ैन स्टार्ट होना चाहिए, और अगर रेडिएटर का फ़ैन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फ़ैन की मोटर को किसी चीज़ से एक बार 2-3 बार ठोके और देखें कि फ़ैन हमारा स्टार्ट हो रहा है या नहीं। और समझो अगर दोस्तों फ़ैन स्टार्ट हो गया ठोकने के बाद, तो कई बार ऐसा होता है कि मोटर का जब कार्बन ख़त्म होने आता है तो कार्बन अटक जाता है, और हम जब उसे ठोकते हैं तो कार्बन काम करने लगता है और हमारा फ़ैन का मोटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ़ैन का जो मोटर है वो ख़राब हो चुका है और हमें अभी इसे चेंज करना पड़ेगा। और इसी के कारण हमारी कार का इंजन ओवरहीट हो रहा था। और अगर समझ लीजिए कि ठोकने के बाद भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मोटर ख़राब है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो मोटर तक जो वायरिंग आ रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो,
या तो फिर हमारा फ्यूज़ फ़ैन का ख़राब हो चुका हो, या तो फिर हमारे रेडिएटर का फ़ैन का रिले ख़राब हो चुका हो, जिसकी वजह से हमारे फ़ैन तक करंट नहीं आ रहा हो और जिसकी वजह से हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज़ भी कंफर्म करने के लिए हमें रेडिएटर फ़ैन में जो करंट आ रहा है उसका वायरिंग हम चेक करेंगे, उसमें करंट आ रहा है या नहीं रेडिएटर फ़ैन तक। तो उसके लिए हमें एक टेस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रेडिएटर फ़ैन का जो सॉकेट है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और जो डिस्कनेक्ट करने के बाद जो फ़ैन तक जो वायर आ रहे हैं उसके हम करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने के लिए हमें टेस्ट लैंप का एक वायर हमें टेस्ट लैंप का बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, और दूसरा जो वायर है टेस्ट लैंप का उसे हम सॉकेट के दोनों पिन में करंट कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी पिन में हमें करंट सप्लाई आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये करंट चेक करने के समय पे एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि हमारा कार का इंजन स्टार्ट हो और हमने एसी ऑन रखा है, तभी हमें सिर्फ उसका करंट वहाँ पे सप्लाई मिलेगा। अगर आप एसी बंद रखते हो तो हमें वहाँ पे करंट सप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि इसमें फ़ैन तक करंट सप्लाई आ रहा है, लेकिन हम एक बार इसका ग्राउंड भी चेक कर लेंगे। हो सकता है कि हमारा इसका ग्राउंड का वायर में कहीं ब्रेक हो, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा फ़ैन का जो ग्राउंड है उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट लैंप का एक वायर जो है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे, और जो दूसरा वायर है उसको हम सॉकेट के दूसरी पिन को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमें ग्राउंड मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में, मेरा टेस्ट लैंप ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राउंड का वायरिंग भी पूरा बराबर है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो रेडिएटर का फ़ैन है वहाँ तक करंट सप्लाई बराबर हो रहा है और हमारा फ़ैन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारा रेडिएटर का फ़ैन जो है वो ख़राब हो चुका है। अब हम इस रेडिएटर फ़ैन को चेंज कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए। ये रेडिएटर फ़ैन बंद होने की वजह से ही हमारी कार में इंजन ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, और जब भी इंजन ओवरहीट होता है तो हमारा एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एसी कूलिंग देना भी बंद कर देता है। तो इस तरह से जब कभी भी हमारे कार में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आता है तो हमें इस तरह पता लगा सकते हैं कि हमारी कार में क्या प्रॉब्लम हो गया है। और अगर समझो कि रेडिएटर फ़ैन ठीक से चल रहा है और रेडिएटर का कूलेंट लीक होने की वजह से हमारा कार ओवरहीट हो रहा है, तो आप रेडिएटर ठंडा होने के बाद रेडिएटर का कैप ओपन करके उसमें पानी डाल के थोड़ी देर तक इंजन को ठंडा रख सकते हैं। थोड़े टाइम तक इंजन ठंडा होने के बाद आप गाड़ी को चला सकते हैं थोड़ी देर तक। वापस इंजन हीट होने के पहले आप कोई भी गैरेज वाले के पास जाके जो भी लीक है उसको हम लीकेज बंद करके अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी हम कार से ट्रैवल करते हैं तो हमारी कार में पानी का बोतल रहना ज़रूरी है, क्योंकि लीकेज कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।